हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी इफेक्टिवली। देखिए एनसीईआरटी हमारी बेस बुक है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है और सभी एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप एक क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के बोर्ड एस्पिरेंट्स हो, एग्जाम देने वाले सीयूईटी का, नीट का, जेई का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देते हो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस का बेस होता है, जो सिलेबस उठाया जाता है वो एनसीईआरटी से उठाया जाता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं है कि खड़ा होकर स्टैंडिंग बोर्ड पे बना दिया ऐसे ऐसे पढ़ लेना, मैं प्रॉपर तुम्हें एनसीईआरटी की बुक सामने खोल के दिखाऊंगा कि हाँ यार इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से तुम्हें ये ज़्यादा नंबर दिलाएगी, इस तरह से तुम्हारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हाँ यार ये बेस बुक है, यहीं से सारा सिलेबस उठाया जाता है, इवन लाइन बाय लाइन से। जैसे मैं बोलता हूं कि आपका बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, यहां पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक को किस तरह से पढ़ना वो देखेंगे, और इसके लिए मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक ली है। ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी का पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके पास हाइलाइटर जरूर से होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए स्टिकी नोट्स, है ना। ये अच्छे हैं, ये स्टिकी नोट्स हैं, ये इसमें मतलब बड़े पेजेस भी मिल जाते हैं, ठीक है, और छोटे पेजेस भी मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो यार कहते हैं ना, इस तरह से पढ़ो कि आपका बार बार पढ़ने का दिल करे, ठीक है, फील आए। आपके पास पेंसिल होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए और एक बढ़िया सा रजिस्टर जरूर रखो अपने साथ में, सो दैट कि आप शॉर्ट नोट्स बना सको। तो देखिए अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में किस तरह से पढ़ना है, तो हमारे पास 3 तरह की केमिस्ट्री है। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तीनों अलग अलग केमिस्ट्री है, तो तीनों के लिए अलग अलग अप्रोच होती है। चलते हैं बुक में, देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है। सबसे पहले हमारे पास क्लास 12th की केमिस्ट्री में बात करता हूँ, तो हमारे पास कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही जैसे कि हमारा चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बात बोल लूँगा कि जब भी आप पढ़ो उससे पहले जरूरी है या तो आप वन शॉट देख लो या फिर एक ऊपर से रीडिंग लगाओ, या फिर बहुत बढ़िया क्या रहता है कि जब आपके स्कूल टीचर या आपके ट्यूशन टीचर या जहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, उनके साथ साथ आप एनसीईआरटी को देखो तो बहुत मजा आएगा। लाइक आपके स्कूल में आज सॉलिड स्टेट हुआ तो देखो यार सर ने क्या क्या करवा दिया है, ठीक है। कुछ बातें आपको मिलेंगी जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो वो आप साइडों में लिख सकते हो। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि मैंने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड एंड गैसेज आर कोल्ड फ्लूइड्स। और क्यों कहते हैं इनको फ्लूइड्स, बिकॉज देयर एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। जब आप एक रीडिंग लगा लोगे ना, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोगों ने हाइलाइटर उठाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने स्टिकी नोट्स उठाने हैं। और देखिए कोशिश करनी है कि सामने एक पास में एक रजिस्टर रखो और रजिस्टर में क्या करो, देखो जैसे ये है, ठीक है, आपके पूरे पेज से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे और उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो। देखो जैसे मैंने ये बना रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने पेज में, 10 पेजेस में कवर किया है। तो आपको भी इस तरह से नोट्स बनाने हैं कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो एक चैप्टर का जो भी सार है, लाइक देखिए जैसे अमेरफेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसमें 2-4 बातें सुनने को मिलेंगे आपको, ठीक है। क्रिस्टलाइन हार्ड होते हैं, अमेरफेस थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इनमें रेगुलर ऑर्डर होता है, इसमें इरेगुलर ऑर्डर होता है, इस तरह से बातें होती हैं। और जब आप एनसीईआरटी में देखिए लाइन बाय लाइन चलोगे, उसके बाद ये जो टेबल्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको कभी भी इनको इग्नोर नहीं करना है। और कोशिश क्या करनी है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको साथ के साथ सोल्व करते चलो, भले ही पेंसिल से सोल्व करो और हाईलाइट इस तरह से करो कि आपका पढ़ने का दिल करे, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपने एक बार सोल्व ना कर दिया हो, ठीक है। अब जैसे मैं अगले चैप्टर की तरफ बात करता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे आप लोग सॉल्यूशन को पढ़ने जाओगे, इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल आएंगे, बट इसमें कुछ डाटा ऐसा भी है जो थ्योरेटिकल होता है, जिससे रिलेटेड आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर आपके असर्शन रीजन बन सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोंज। ब्रोंज क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। जर्मन सिल्वर, मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इसके बाद मैंने बताया है 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन जो होता है वो बचाता है टूथ डीके को, जबकि 1.5 ppm जो होता है वो दांतों को खराब करता है। इस तरह से डाटा है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। अगेन मैं बोलूंगा कि टेबल आपने पूरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, जितनी भी टेबल आपको दे रखी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के कुछ फॉर्मूला मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ बहुत बढ़िया डाटा मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे चलो 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल
एन एंटी फ्रिज, ये एक एंटी फ्रिज है जो फ्रिज नहीं होने देता। तो ये बातें आप देखिए, हेल्प बुक में बहुत ज़्यादा डाटा लिखा होता है, आप उस सारे डाटा को नहीं पढ़ सकते, बट एनसीईआरटी को देखो तो कितनी सी बुक होती है, इसको आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, ये डाटा इजीली याद किया जा सकता है और इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी उतार सकते हो। और फिर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने हर एक क्वेश्चन को लगाना है, मैं बार बार यही बोलूंगा। और देखो जैसे यहाँ पर है मोलैरिटी, आपको ना टीचर भी साथ साथ बताते हैं कि हाँ भाई इनकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यूनिट साथ में लिखते चलो, ठीक है ना। मतलब देखिए, अगर आप बहुत सारे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अगर आप बहुत ज्यादा सोर्स पे डिपेंड करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दो हेल्प बुक है तो अच्छी बात है, बट अगर आप 10 हेल्प बुक लेके बैठे हो तो दिक्कत हो जाएगी। एनसीईआरटी मस्ट है, और बहुत जल्दी एनसीईआरटी का निचोड़ सीरीज आएगी जिसमें ना मैंने आपको ये जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी है बुक, ये सारी की सारी मैं तुम्हें अवेलेबल भी करवाऊंगा। देखो साथ साथ में स्टिकी नोट्स लगाते चलो कि हाँ यार पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल है, और यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल किसे कहते हैं। अब ऐसे ऐसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके स्कूल टीचर भी बताएंगे ही। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अब जैसे कि ये डाटा आ गया, अब इतनी बड़ी टेबल को याद नहीं रखा जा सकता, बट इसमें 2-4 बातें तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार ये टेबल हम समझाना क्या चाह रही है। आगे बढ़ते हो तो जैसे कि जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन होते हैं वो सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करोगे, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सारे को अलग से शीट पे निकाल के लिख लो। जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है सबके फॉर्मूलाज को अलग से लिखो और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाओ, तब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो पाएगी। अब चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो ना तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वहां पे तो फॉर्मूला लेने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है। लगभग हर एक पेज पे आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। तो भाई जब शॉर्ट नोट्स बनाओ ना तो उस एक पेज में आप लोग जरूर से उस एक्सेप्शन को लिखो। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे कुछ टेबल है आपके सामने, तो टेबल आपको बहुत सारा डाटा देती है, हर एक लाइन में बहुत सारी बातें लिखी होती है, उसको लिखो, टेबल को अच्छे से एनालाइज करो कि यार ये टेबल क्या समझाती है, ठीक है ना भाई। आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है। इसके बाद कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हुए इस ग्रुप में स्पेसिफिकली यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखिए, ये दे रखिए भाई, हाँ NH2 NP3 है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो जो आपके ट्रेंड हैं उन ट्रेंड को स्टिकी नोट से लगाओ। एनसीईआरटी की टेबल में ट्रेंड्स बहुत हैं, ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप रिएक्शन देखते हो, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है, बट गिन के मैं बोल रहा हूँ 40-50 रिएक्शन होंगी पी ब्लॉक एलिमेंट में। सिमिलरली अगर आप बात करते हो, हमारे पास एक चैप्टर आ जाता है, पी ब्लॉक एक लेंथी चैप्टर है, इसको तो आप करोगे ही। इसके बाद जैसे कि हमारा चैप्टर आ गया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन बोलते हैं, एफ को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर इनकी कुछ सीरीज है, भाई कौन सी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, 3D सीरीज है हमारी स्कैंडियम से जिंक तक, 4D सीरीज है हमारी यूटेरियम से कैडमियम तक, इस तरह से बातें हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, जिंक कैडमियम मरकरी जो है फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, दैट्स वाई इनको हम लोग ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते। इस तरह की बातें आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है और आप देखते हो कि इसी तरह की बातों से रिलेटेड क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है। और बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, अब देखो ट्रेंड जो है, अब देखो ये ग्राफ का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, कुछ ऐसे ग्राफ नहीं है, कुछ ऐसे ग्राफ नहीं है, ये जो ट्रेंड है ये इरेगुलर है। ये आपको कैसे पता चलेगा, एनसीईआरटी की ये जो ग्राफ बने हुए हैं, ये जो टेबल बनी हुई है, इन टेबल को आप बहुत अच्छे से देखोगे और जब आप बहुत डीपली पढ़ोगे ना देन आपको दिखाई देगा कि हाँ यार 2-4 बातें अलग है। अब की बार जैसे सीबीएसई के बोर्ड के, मतलब हर बार ही ऐसा होता है, अब की बार क्या कि ना 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो आप तभी कर सकते हो यार अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे ही और साथ में टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा बात बताई है तो लिख लिया करो। ये जो साइड में जगह अवेलेबल छोड़ी है ना एनसीईआरटी ने, वो इसी के लिए छोड़ी हुई है कि तुम इसको बहुत भरो, ठीक है। और मैं तुम्हारी भरवाने वाला हूं, वही वाली बात है। हाँ, ये बात मैं बोल चुका हूं कि हाँ शॉर्ट नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप लोगों को खुद से बनाने हैं, आपके खुद के बने हुए नोट्स गोल्ड हैं। बट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च कर लो शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से चलोगे बेटा। अब देखो कुछ एलिमेंट्स के कुछ कलर हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगेन ये क्वेश्चन तो है ही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब जो हमारी बुक 2 है उसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी कि जो हैलोल्केन्स होते हैं उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, चलते हो फिर आगे बढ़ते हो तो आपको दिखता है कुछ बीमारियाँ हैं, ठीक है। क्लोरमफेनिकोल एक कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। शायद ये बातें आप हेल्थ बुक में पढ़ो भी ना, ठीक है, बट जब इसको पढ़ोगे, एंड देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नाइटमेयर की तरह होती है, बच्चों को बहुत डराती है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि बेसिक पढ़ के ऑर्गेनिक पढ़ो, बहुत फील आएगी। और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने करवा रखा है, 4 घंटे की वीडियो है, 12th क्लास के हर एक बच्चों के लिए। वो एक मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब गिफ्ट की तरह है, आपको मस्त समझ में आएगी 12th की ऑर्गेनिक, उसको जरूर देखना आप सबने। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ कॉमन नेम होते हैं। अब कॉमन नेम, बहुत सारे कॉमन नेम हम लोग नहीं याद रख सकते, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार सीरियल वाइज चलो आप लोग, कि हाँ इसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। और आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे 4 चैप्टर है, हैलोल्केन, हैलोरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इनमें मोस्टली रिएक्शन रिपीट हो रही है, ठीक है। मोस्टली जो कंसेप्ट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो भाई उनको बहुत अच्छा कब कर सकते हो, जब आप स्टार्टिंग से सबको अच्छे से पढ़ता चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब पढ़ने बैठो ना पूरी को ही कवर करो, मतलब बिना गैप के पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ नोमेनक्लेचर है। अब देखो जैसे ये टेबल है भाई, इस टेबल से आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन बने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने होंगे, बाहर से नहीं आएगा, इससे इजी ही पेपर आएगा। फिर नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन की बॉन्ड की एक टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में एक एक्सेप्शन है, अगर आप नोटिस करो तो इधर आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। डायपोल मोमेंट देखो 1.847 है, 1.860 है, 1.830 है, 1.636 है। तो आप देख पा रहे हो कि डाउन द ग्रुप ये कम हो रहा है, 847, 830, 636, बट बीच में एक ज्यादा आ रहा है 860। नोटिस कर पा रहे हो, ये देखो। अब इस तरह से क्वेश्चन बनता है, और इसमें सैंपल पेपर में आया हुआ था। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो देखोगे कि बहुत जगह पर आपके ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म बने हुए हैं, तो उन मैकेनिज्म्स को व्हाइट पेज पे लिखो, साथ में चिपकाओ, ठीक है ना। और अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सेम बात है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ अच्छे से। और ये नहीं है कि यार तुमने पूरी केमिस्ट्री को रंगीन कर दिया है, ठीक है। एक बार नॉर्मल रीडिंग लगाओगे पता लग जाएगा, फिर ध्यान से कि हाँ यार किस पॉइंट का सेंस बन रहा है। जैसे मार्कोनिकोव रूल की मैंने शॉर्टकट बना रखा है, नथु लाल हलवाई। अगर आप इधर ध्यान दो, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ट्रेंड दे रखा है कि भाई अगर SN1 है तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब ये मतलब ज्ञान की बातें हैं भाई, ये बहुत हेल्प करेंगी। अब जैसे ये फिंकलस्टेन रिएक्शन है, इधर आपको दिख रहा होगा फिंकलनाई, इसको इजीली याद रख सकते हो भाई। ये एक डाइजोनियम प्रोसेस है, डाइएजोटेशन। और देखो अगेन यही बात कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बन रहा हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो देखो आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, या फिर आपके पास कोई बुक होगी जो NCERT का सोल्यूशन होगी। आपने हर एक सोल्यूशन जरूर करना है अच्छे से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ट्रेंड मिलेंगे। अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट में देखो, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा और भी एक्सेप्शनल होता है इसका। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखते हो तो ऑर्थो पोजीशन का सबसे ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हो पैरा पोजीशन का सबसे ज्यादा है, और अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो वो ऑर्थो पोजीशन का सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से बातें आप लोगों ने देखनी है, और वो आप तभी कर सकते हो जब NCERT आपने अच्छे से पढ़ी हो। ऑर्डर देखो, ये SN2 का ऑर्डर है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा एक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। इधर ध्यान दीजिए, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा जी इस तरह से आपने पढ़ के चलना है, और श्योरली मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई नंबर कटेगा नहीं जब आप इस तरह से NCERT को पढ़ोगे। तो ये सब था इस वीडियो में, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है इसको हमने सीखा। बहुत जल्द हमारी NCERT का निचोड़ सीरीज आएगी, जिसमें मैं आपको खुद से NCERT पढ़ाऊंगा, खुद से हाईलाइट करवाऊंगा, और ये जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगेन हम एक गोल रखते हैं, इस वीडियो का भी एक कमेंट गोल रखते हैं, 1000 गोल कमेंट्स का। जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ही हम लोग पहले चैप्टर से ही NCERT लाइन बाय लाइन NCERT का निचोड़ सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और आपको कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपका गोल क्या है, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।